आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। क्लास 10th बायोलॉजी 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? जो कूटपाद होता है वो किसमें पाए जाते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि अमीबा जो होता है, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें कूटपाद पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण रात में होता है, रात दिन दोनों में होता है, सुबह शाम होता है या दिन में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो दिन में ही होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हमारा 3 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका प्रश्न का उत्तर सही है। अब हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है जिसका क्या नाम है? टीबी, एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? क्या क्वेश्चन है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है, संभोजी होती है, कोई नहीं होती है या मृतजीवी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका ऑप्शन सही है, कवक में मृतजीवी पोषण होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक वसा है, हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन जो है वह एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा 7 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य का वृक्क जो होता है वो किससे संबंधित है? पोषण से है, उत्सर्जन से है, श्वसन से है, परिवहन से है? तो किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से है। ठीक है, चलिए अब हमारा 8 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए अनिवार्य है। मतलब स्वपोषी जो है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन कौन से चीज है? CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी जो है वो पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए। ठीक है, मतलब CO2, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल तीनों आवश्यक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना। मतलब ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? यही हमारा प्रश्न है, किससे निकलता है? तो जल से, ग्लूकोज से, CO2 से या डिक्टियोजोम से? तो किससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल से, क्योंकि जल में H2O, इसी से जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम किस चीज का स्थानांतरण करता है? तो जल का स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो जाइलम जल कहाँ से होता है? तो जड़ों से होता है। किससे होता है? तो जड़ों से जल का परिवहन होता है। ठीक है, यहाँ से तो जड़ों से होगा तो ऊपर की ओर होगा, तो जड़ मतलब नीचे से पानी ऊपर की ओर जाएगा सभी पत्तियों में। ठीक है, सभी पत्तियों में नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऊपर की ओर। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में जो है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो जब उत्सर्जन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, वृक्क आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, चलिए अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कूटपाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कूटपाद। एक बार थोड़ा बोलिए गेट लग कूटपाद। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरिया परजीवी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है, छोटी आंत में या क्षुद्रांत में होता है, यकृत में होता है या बड़ी आंत, बृहदांत्र
क्षुद्र में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत हो जाएगा क्षुद्रांत में। ठीक है, चलिए अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, कॉकरोच में, घोड़ों में, स्त्रियों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच में। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, उष्माक्षेपी। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थिति नहीं होता है? हालांकि सब पौधों में रंध्र उपस्थिति होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अनुपस्थिति होता है। ठीक है, तो किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो किस पौधे में हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनेर में। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में जो होता है वो ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, संघ, समन्वय, वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अपना वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है। जो मानव गुर्दे का आकार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, सेम के बीच का आकार होता है, आयताकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीच का आकार होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स जो होता है वो सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? 25 नंबर प्रश्न है, लेटेक्स कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी। तो जो लेटेक्स होता है वो सामान्यतः सभी पौधों में पाया जाता है, इनमें सभी। ठीक है, चलिए अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कि मतलब मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 5 बेस्म, 4 बेस्म, 2 बेस्म। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 बेस्म। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका ऑप्शन सही है। तो यही हमारा 26 प्रश्न था। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम अगली वीडियो डालें। और आप लोग इस वीडियो पर अगर नए होंगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हम अगर वीडियो आप पर डालें तो आप पर आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए।